आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के युद्ध में तीर और तलवार से नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास से जीता जाता है। जब परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध लगने लगे, जब अपने ही तुम्हें गलत समझने लगे, तब स्मरण करो, ये भी वही मार्ग है जो आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। हारने वाला वही होता है जो भीतर से टूट जाता है और जीतने वाला वही जो भीतर से जाग जाता है। संसार की दृष्टि में तुम गिर भी जाओ, पर अपने अंतर्मन में सच्चाई पर टिके रहो, क्योंकि सत्य की नींव पर बना मनुष्य कभी नहीं डगमगाता। अपने कर्म को पूजा समझो और अपने कर्म फल को ईश्वर की इच्छा। तब देखना, जीवन हर पीड़ा को भी एक वरदान बना देगा। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कोई युद्ध असंभव नहीं रहता। लोग कहते हैं समय कठिन है, पर वास्तव में कठिन समय नहीं, कठिन तो मनुष्य का अस्थिर मन होता है। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है, वो हर तूफान में भी दीपक की लौ की तरह जलता रहता है। मत भूलो, शांति बाहर से नहीं आती, ये वही प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर जलने को प्रतीक्षा कर रहा है। उसे प्रकट करो और संसार का अंधकार स्वयं मिट जाएगा। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला कर देगा ताकि तुम खुद को पहचान सको। ये एक दंड नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। जब कोई साथ ना हो, तब तुम स्वयं अपने मित्र बनो, अपनी आवाज बनो, अपनी शक्ति बनो। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर से शिकायत नहीं करता, बल्कि हर कठिनाई में भी कहता है, हे प्रभु, तेरी इच्छा में ही मेरा सुख है। यही समर्पण अंततः तुम्हें उस शांति तक पहुंचा देता है जिसे पाने में संसार भटकता रहता है। लोग अक्सर पूछते हैं, कृष्ण, जीवन में सच्चा सुख कहाँ है? और मैं कहता हूं, सुख किसी वस्तु में नहीं बल्कि तुम्हारी दृष्टि में है। अगर तुम्हारा मन निर्मल है तो संसार का हर कण आनंद से भरा लगेगा, और अगर मन अशांत है तो स्वर्ग भी बंजर लगेगा। इसलिए अपने भीतर का मन बदलो, बाहर का जग स्वयं बदल जाएगा। जीवन तब सरल होता है जब हम क्यों पूछना छोड़ देते हैं और कैसे आगे बढ़ना है ये समझ लेते हैं। हर उत्तर पाने की जल्दी मत करो। कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है और कुछ का मौन। और जब ये समझ तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी, तब तुम पाओगे जो भी घटा वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए घटा था। जब जीवन तुम्हारे सामने बंद दरवाजे दिखाए तो निराश मत होना, क्योंकि अक्सर वही दरवाजे तुम्हें उस राह पर ले जाते हैं जहां तुम्हारा असली उद्देश्य छिपा होता है। जो आत्मा सत्य के पथ पर चलना सीख लेती है, उसे संसार की अस्वीकृति नहीं डराती। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को सुनना सीख जाते हो, तब बाहरी आवाजें तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। याद रखो, जब तक मनुष्य दूसरों की सोच से संचालित रहता है, वो स्वयं को कभी नहीं पा सकता। जो अपने कर्म में प्रेम जोड़ देता है, वो हर कार्य को पूजा बना देता है। कर्म करते समय यदि तुम्हारा मन शुद्ध है, तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। सच्चा कर्म वही है जो फल की अपेक्षा से नहीं, आत्मिक आनंद से किया जाए, क्योंकि जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वही ईश्वर का आरंभ होता है। कभी कभी मौन वो उत्तर देता है जो शब्द नहीं दे सकते। जब भीतर शोर बढ़ जाए, तब बाहर नहीं, भीतर उतर जाओ। वही तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसे तुम वर्षों से खोज रहे हो। ईश्वर के सबसे निकट वही पहुंचता है जो हर क्षण में आभार देखना सीख लेता है। जो कहता है मुझे कुछ नहीं मिला, वास्तव में उसने देखना छोड़ दिया है। हर हार में भी एक दिशा छिपी होती है। जीवन का अर्थ जीतना नहीं, समझना है। जब तुम गिरते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें रुककर सोचने का अवसर देता है। क्या तुम सही राह पर हो या केवल भीड़ का हिस्सा बन गए हो? कभी कभी ठहर जाना भी एक महान यात्रा होती है। प्रेम तब पवित्र बनता है जब वो अधिकार से मुक्त होता है। जो प्रेम बांधता है वो केवल आसक्ति है, जो प्रेम मुक्त करता है वही भक्ति है। किसी को पाने की कोशिश मत करो,
बस उसे शुभकामना दो, क्योंकि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, देने में है। जब मनुष्य अपने अहंकार को गिरा देता है, तभी वो ईश्वर को पा सकता है। अहंकार हर पीड़ा की जड़ है। ये हमें दूसरों से नहीं, अपने सच्चे अस्तित्व से भी दूर कर देता है। जब मैं समाप्त होता है, तब हम जन्म लेता है, और वहीं से करुणा की शुरुआत होती है। धैर्य वही शक्ति है जो हर असंभव को संभव बनाती है। जल्दबाजी मनुष्य को अधूरा करती है, और धैर्य उसे पूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा में भी मुस्कुरा सकता है, वही सच्चा साधक है, क्योंकि वह जानता है जो उसका है वो समय लेकर भी आएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों से बदलने की अपेक्षा करता है। दूसरों को नहीं, स्वयं को बदलो। जैसे ही तुम अपना दृष्टिकोण बदलते हो, तुम्हारा संसार भी बदल जाता है। याद रखो, सच्चा चमत्कार बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कृष्ण का संदेश यही है, जिनमें समझ नहीं होती वो कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं। आसक्ति रहित विद्वान को भी चाहिए कि वो लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए उसी प्रकार कर्म करें। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वे दूसरों के मन में कर्म के प्रति श्रद्धा जगाएं। इसलिए ज्ञानी जनों को चाहिए कि वे ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे हर कोई अपने कर्म, अपने कर्तव्य को करने के लिए प्रेरित हो। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित है, वो अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद में डूबे रहते हैं। राजसिक गुण वाले हर बात पर शौर्य दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उनके गुण ही उनसे कर्म करवा रहे हैं। जो ज्ञानी नहीं होते, वे समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं, परंतु ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वे स्वयं कुछ नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम अपने सारे कर्म मुझ अंतर्यामी परमात्मा को अर्पण कर दो। आशा और ममता को छोड़कर युद्ध करो। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग मेरे मत को अस्वीकार करते हुए उसके विपरीत चलते हैं, वे अज्ञान में मोहित होकर विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आरंभ होता है अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। प्रकार कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक उसी प्रकार कर्म का ज्ञान कहता है, कर्म कर और उसे भगवान को समर्पित कर दे। गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं भागवत गीता का अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। परंतु अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त ये योग ऋषियों द्वारा जाना गया था, किंतु उसके बाद ये योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन,
मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूं। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात निर्मल और अलौकिक है। जो मनुष्य इस तत्व को अच्छे से जान लेता है, वो शरीर त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त योगयुक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्वार्थ नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहां भगवान श्री कृष्ण के कहने का भाव है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहां भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि वास्तव में कर्म क्या है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का भाव है, जो मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात ये नहीं सोचता कि मैं ही करता हूं, वो फल की इच्छा नहीं रखता। सही मायने में वैसा बुद्धिमान पुरुष योगी के समान है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मानकर यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं और जो पहुंचे हुए कर्मयोगी होते हैं, वे ब्रह्मा को सब कुछ मानकर यज्ञ को सौंपते हैं। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा, किसी भी इष्ट को सब कुछ सौंपकर यज्ञ करें या ब्रह्मा को सबसे बड़ा सत्य मानकर कर्म करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है, जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंपकर बस काम में लग जाते हैं। जो योगी होते हैं, वे अपने संयम की अग्नि में अपनी इंद्रियों को अर्थात अपनी इच्छाओं को डालकर भस्म कर देते हैं, और जो योगी नहीं होते, वे ठीक इसका उल्टा करते हैं।
वे अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में करते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उनका ज्ञान ही उन्हें बताता है कि उनका लक्ष्य ये नहीं है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण बातों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इसलिए अपना यज्ञ चुनकर कर्म करें। दूसरे कितने ही योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा अपने पापों का नाश कर देते हैं वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना और अपान का अर्थ है सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है, उसकी अलग अलग अवस्था होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। हे गुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे श्री कृष्ण अमृत बता रहे हैं, और ये अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। यहाँ यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो उसका फल हो, उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर उसमें संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिया और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, अर्थात तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ वह है जिसमें अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं, कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते हैं। ये सब ज्ञान यज्ञ ही तो है। ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, हमें उनसे जोड़ता है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उन्हें भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा है अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करके उस पर अमल करके तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नाव द्वारा परमात्मा की भक्ति करके पाप रूपी समुद्र से तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि धनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है और मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, और वो मनुष्य फिर से कर्मयोग में लग जाता है। अर्थात ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और भगवान की प्राप्ति कर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित और संशयुक्त मनुष्य इस ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है और न सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोगी की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशय का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए मन वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते और वो सीधे परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित
अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे प्रभु, कभी आप संन्यास माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं। दोनों में मेरे लिए जो परम कल्याणकारी हो उसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं, परंतु संन्यास माध्यम की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, वो सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य रागद्वेष आदि सभी द्वंद्व को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अल्पज्ञानी मनुष्य ही संन्यास योग और निष्काम कर्मयोग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष परम सिद्ध को प्राप्त होता है, अर्थात दोनों प्रकार के कर्मों का बराबर फल मिलता है। जो फल ज्ञान योगियों को प्राप्त होता है वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य संन्यास योग और निष्काम कर्मयोग दोनों को फल की दृष्टि से एक समान देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के आचरण के बिना सन्यासी जीवन दुख का कारण होता है और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, लेटा हुआ, सब प्रकार से यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। वो सब कर्मों का कारण ईश्वर को मानता है। कर्मयोगी बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही है, ऐसी धारणा वाला होता है। अर्थात कर्मयोगी जो भी कार्य करते हैं वो शास्त्रानुकूल और लोकहित के लिए ही होते हैं। कर्मयोगी सभी कर्मफलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, इसीलिए उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है, कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। कर्मयोगी सभी कर्मफलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और जो सिर्फ फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वो तो 84 लाख योनियों में ही भटकते रहते हैं। शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वो न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है। तब वो 9 द्वारों वाले स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्मफलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को और नहीं किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब मनुष्य का ज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती है। जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वो मनुष्य तत्वज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार कर्म से ही चलता है, कर्म ही जीवन की सांस है।
जो कर्म से भागता है वो जीवन से भागता है, परंतु जो कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है वो मुक्त हो जाता है। जिस दिन तू ये समझ जाएगा कि करने वाला तो नहीं, करवाने वाला वही है, उसी दिन तेरे भीतर शांति उतर आएगी। तू चाहे राजा हो या साधक, जब तेरा मन निष्काम हो जाएगा तब तू कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से परे होगा। ज्ञान और कर्म में कोई भेद नहीं है यदि कर्म ईश्वर के लिए है, क्योंकि जब मनुष्य अपने हर कार्य में भगवान को देखना सीख लेता है तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है, हर सांस यज्ञ बन जाती है, हर कण में ईश्वर की झलक दिखने लगती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो फल की चिंता में डूब जाता है वो वर्तमान से दूर हो जाता है, पर जो कर्म में रमा है वो स्वयं भगवान में रमा है। जिसने अपने हृदय से मोह, द्वेष और संशय का नाश कर दिया वही सच्चा कर्मयोगी है। वो जीवन में जो भी करता है वो ईश्वर के नाम से करता है। ऐसा मनुष्य न कभी हारता है न कभी दुखी होता है, क्योंकि उसका सुख दुख, हानि लाभ सब कुछ अब भगवान की मर्जी बन चुका होता है। जीवन का सार यही है मित्रों, कर्म करो पर मन में ईश्वर रखो, संघर्ष करो पर विश्वास भगवान पर रखो, और जो कुछ भी मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो। क्योंकि जब तू अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है तब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है, और जब जीवन पूजा बन जाए तब हर क्षण में आनंद, हर परिस्थिति में शांति और हर दुख में भी कृपा दिखने लगती है। कृष्ण का यही संदेश है, कर्म करो, निष्काम रहो और विश्वास रखो कि जो भी होता है वो मेरे द्वारा और मेरे लिए ही होता है। जो भगवान पर भरोसा रखता है उसे जीवन में कभी निराशा नहीं मिलती, क्योंकि ईश्वर देर से देता है लेकिन सही वक्त पर देता है। जय श्री कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद गीता। अनमोल विचार चैनल की तरफ से आप सभी को नमस्कार।